हेलो डियर स्टूडेंट्स, आ गए आप पेपर देकर। और आते ही डिमांड कर दी कि आंसर की लाओ। तो चलिए, मैं तैयार हूँ बिल्कुल आंसर की के साथ। लेकिन आज ये जानते हो आपको प्रेजेंट कौन कर रहा है? जी हाँ, आप में से ही एक निखिल कुमार, 10वीं कक्षा का छात्र, जो मोटिवेटेड है कि सर मैं आंसर की बनाना चाहता हूँ। तो हमने कहा वेलकम है। तो ये आर्यनगर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हिसार से हैं, ये निखिल आज आपके लिए आंसर की लेके आए हैं। निखिल, ओवर टू यू नाउ, कम एंड एक्सप्लेन द थिंग्स। तो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। तो ये है सेट बी क्लास 10th का हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस समास में पहला पद डैश हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा संख्यावाचक विशेषण। सेकंड क्वेश्चन है, प्रेम सागर दिनों दिन, इनका विग्रह करना था। तो प्रेम सागर का प्रेम का सागर और दिनों दिन का दिन ही दिन में। तीसरा क्वेश्चन है, स्वर संधि के 5 भेद है। इसका आंसर का 5। फोर्थ क्वेश्चन है, महोदय नमस्ते, इनका संधि विच्छेद करना था। तो महोदय का महा प्लस उदय और नमस्ते का नमः प्लस ते। तो इसका ये आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन है, नैतिक फूलदान प्रत्यय छाटिए। तो इसमें इक, नैतिक में इक और फूलदान में दान प्रत्यय आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, विकारी शब्द डैश प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। आठवां क्वेश्चन है, अविकारी शब्दों को छाट कर लिखिए। तो इसमें योग, कम और खूब ये अविकारी शब्द है, बाकी सब विकारी। बाकी एक शब्द बच गया जो बच्चा, ये विकारी शब्द है। नौवां क्वेश्चन है, निर्मल के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। निर्मल के पर्यायवाची थे शुद्ध, पवित्र, साफ। 10th क्वेश्चन है, तामसिक सभ्य, इनके विलोम शब्द लिखने थे। तो तामसिक का सात्विक और सभ्य का असभ्य। 11वां क्वेश्चन है, मुद्रा के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो मुहर और सिक्का। 12वां क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डैश भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। 13वां क्वेश्चन है, सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ है बेहतर होना या किसी में और गुण आ जाना। 14th क्वेश्चन है, ओस जो चाटे प्यास नहीं बुझती, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ आएगा बहुत कम वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। 15th क्वेश्चन है, मन की मन ही मान रही, इसमें अलंकार का नाम बताना था। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का नाम आएगा। 16th क्वेश्चन है, अप्रस रहत सने तगाते, इसमें भी अलंकार का नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ। 7th क्वेश्चन है, चाती होती गुहारी जितय, तो यह गुहारी का अर्थ है। तो इसमें आएगा रक्षार्थ पुकार। ये देखिए ये वाला आएगा इसमें रक्षार्थ पुकार। 18वां क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है। तो इसका आएगा गाइस सी, विद्युत की। 19th क्वेश्चन है, तुलसीदास ने गधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया। तो इसका आएगा डी, विश्वामित्र। 20वां क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार किसका मन चंचल है। तो श्री कृष्ण का। 21वां क्वेश्चन, सवैया में श्री ब्रज दुल्हा देव, सहाई में देव शब्द का क्या अर्थ है। देव शब्द का अर्थ है कवि देव। 22वां क्वेश्चन है, गर्भक के अर्भक, सहाई में देव शब्द का क्या अर्थ है। देव शब्द का अर्थ है कवि देव। 22वां क्वेश्चन है, गर्भक के अर्भक दलन, या अर्भक का अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आएगा बी, बच्चा। 23 क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है। तो इसे आएगा डी, फागुन। 24 क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में स्त्री के बंधन कौन से है। तो इसका आएगा बी, वस्त्र और आभूषण। 25th क्वेश्चन है, विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते। तो इसका डी आएगा, बालकों के। 26th क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कौन सा शास्त्र पढ़ लिया है। इसका आएगा फर्स्ट, राजनीति शास्त्र। 27th क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में चेहरे पर मत रीझना में क्या नीत है। तो इसमें नसीहत। 28th क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक कविता में अहो मुनिषि महाभटमानी, ये शब्द किसको कहे। तो इसका आएगा गाइज सेकंड, परशुराम को। 29th क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हालदार साहब को किस प्रकार का व्यक्ति कहा गया है।
तो इसका आएगा गाइस सी भावुक। 30 क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को अग्नि किससे दिलवाई थी? पतोहू से। 31 क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के ने प्रयाग विश्वविद्यालय में शोध प्रबंध कब पूरा किया था? तो इसका आया गाइज ए 1950 में। 32 क्वेश्चन है, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, कहानी में ये शब्द किसने कहे? इसका गाइज बी हालदार साहब ने। 33 क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत नामक पाठ में औरतें मेंढ पर क्या लेकर बैठी है? तो इसका गाइज सी कलेवा। 34 क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के का देहांत किस सन में हुआ? ये आपको पता होगा, ए 1982 में। 35 क्वेश्चन है, नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? तो आपको पता होगा, इसका आएगा गाइज लोटा। ये टिक गलत कर रखा है, ए आएगा गाइज इसका लोटा। 36 क्वेश्चन है, हालदार साहब को ध्यान से देखने के बाद अपनी लाल काली बत्ती से किसने दिखाई? पान वाले ने। 37 क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये भी आपको पता होगा, बहुत ईजी है, बी खंजड़ी। 38 क्वेश्चन है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण में हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, ये शब्द किसने कहे? तो ये कहे थे फादर कामिल बुल्के ने। 4th 39th, लखनवी अंदाज नामक पाठ गद्य की किस विधा से लिया गया है? तो इसका गाइज ये बी आएगा व्यंग लेख। ये टिक थोड़ा गलत कर रखा है, इसका बी आएगा व्यंग लेख। 14th क्वेश्चन है, रेलगाड़ी में बर्थ पर बैठे नवाब साहब ने अपने सामने कितने ताजे खीरे रखे हुए थे? इसका आएगा गाइज बी 2 खीरे। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।